मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हम देश की एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही बड़ी समस्या पर आपसे बात करने जा रहे हैं। एक बड़ी घटनाक्रम भी है, उस पर भी आपसे हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों हमारे देश के अंदर एक परंपरा चल गई है और खासकर जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं वो चाहते हैं कि देश में एक भीड़ तंत्र हो जाए। ये जो लोकतंत्र है इसको भीड़ तंत्र से रिप्लेस कर दिया जाए, थाने को घेर लिया जाए, ऑन द स्पॉट वहीं पर फांसी की सजा की, सरतन से जुदा की मांग की जाए। मतलब एक इस तरह का व्यवहार बन चुका है, इस तरह की आदत बन चुकी है जैसे पाकिस्तान में नहीं होता है कि थाने को घेर लिया, कुछ कर दिया, किसी ने पैगंबर पर टिप्पणी कर दी, इसको सीधे मार दिया, जला दिया, जहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधे अदालत का फैसला जो है वो सीधे भीड़ सुनाती है और कत्लेआम कर देती है। बिल्कुल कुछ वैसा ही निज़ाम यहाँ भारत के भी जिहादी माइंडसेट के लोग चाहते हैं। लेकिन उस जिहादी माइंडसेट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और वो झटका उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगा। मैं आपको आज उस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मित्रों ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई है, जहाँ पर इस वक्त बहुत चर्चा है उस खबर की। और मैं चाहता हूँ आपको वो खबर जरा एक बार दिखाना चाहता हूँ। पहले अगर आप देखें हेडलाइंस, तो हेडलाइंस आप देख सकते हैं। हेडलाइंस लिखी हुई है कि शाहजहांपुर में पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल, भीड़ ने थाने को घेरा, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, पुलिस ने खदेड़ा। अभी मामला है क्या? पुलिस ने खदेड़ दिया इनको। क्या मामला हुआ जरा मैं एक बार पूरी खबर को पढ़ना चाहता हूँ, अब जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा इसको। शाहजहांपुर में शुक्रवार शाम पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बवाल हो गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने थाना घेर लिया, अल्लाह अकबर जैसे धार्मिक नारे लगाए और हंगामा करने लगे। ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बावजूद इसके लोग शांत नहीं हुए। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की पर लोग नहीं माने। माहौल बिगड़ने पर पुलिस ने लाठी पटकते हुए लोगों को खदेड़ दिया। इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, उनकी चप्पलें सड़क पर छूट गई। बमुश्किल पुलिस ने हालात पर काबू किया। करीब 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। तनाव देखकर 7 थानों की फोर्स और क्यूआरटी के साथ डीएम एसपी ने वहां पर फ्लैग मार्च किया। यानी साहब कहाँ तो ये कहा जा रहा था कि भाई जो है मतलब क्या कहते हैं साहब कि इसको तो ख़त्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, थाने को घेर लिया था। और कहाँ पे पुलिस ने डंडा पटका और भगदड़ मच गई और चप्पलें अपने छोड़ के लोग भाग निकले। तो ये स्थिति है। तो ये मामला है क्या जरा देखते हैं। मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। ईदगाह कमेटी के सदस्य कासिम रजा ने बताया कि आज शाम 6:30 बजे के दीक्षित नाम के व्यक्ति ने पैगंबर साहब और कुरान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। हमें आरोपी ने बहुत गालियां दी। इसके बाद हमने कप्तान को पूरा मामला बताया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। प्रशासन से मांग है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो भाई हमारा ये कहना है कि आगे क्या लिख रहे हैं कि कासिम रजा ने कहा कि आरोपी की हरकतों पर लोगों को गुस्सा था, इस कारण भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। भीड़ में असामाजिक तत्व थे जिन्होंने भीड़ में घुसकर माहौल ख़राब किया, अनर्गल नारेबाजी की, जबकि पुलिस अपना काम कर रही थी। मैं लोगों से शांति की अपील कर रहा हूँ। जितना गुस्सा लोगों में है उतना ही मुझ में भी है, लेकिन हम कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेंगे। इस तरह की बहुत सी बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। भाई हमारा ये कहना है कि पहले तो हम ये कहते साफ साफ कि देखिए तर्क वितर्क के आधार पर ही बात होनी चाहिए। गाली गलौज कोई रास्ता मैं समझता हूँ कि नहीं है। और गाली गलौज वही देते हैं जिनके पास तर्क नहीं होते हैं। आपके पास तमामों तर्क हैं, और अगर तर्क की कमी है तो आप एक्स मुस्लिम के 1-2 वीडियो देख लीजिए, आपको कितने तर्क मिल जाएंगे। तो कोई गाली गलौज देने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास वैसे ही कहने को बहुत कुछ है, उनके ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर वही बता देंगे तो भी काम हो जाएगा। इसके बाद भी कोई गाली गलौज करता है तो उसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आज प्रशंसा करते हैं इन पुलिस ऑफिसर्स की जिन्होंने कड़ा फैसला लिया, जिन्होंने की भीड़ को खदेड़ा और कानून व्यवस्था को किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेने दिया। और मैं अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो किस तरह का निज़ाम पाकिस्तान में चलता है, बहुत पहले की बात है, मैंने कहीं पढ़ी थी। एक दलित व्यक्ति जो कि पाकिस्तान के अंदर किसी मुसलमान के खेत में पहरेदारी करता था रात में कि कोई जानवर चर ना जाए या कोई फसल ना काट ले।
गलती से एक बार जब वो सो रहा था खेत में रात में, तो उसने मक्का मदीना की तरफ अपना पैर किया हुआ था, ये आरोप लगाया मुस्लिम परिवार ने। और उसके बाद फिर उसके ऊपर ईश निंदा का केस चलाया और उसको मौत की सज़ा दे दी गई। इस जो है वो पैर करके लेटा हुआ था, इस आधार पर उसको जो है मार दिया गया। तो आप सोचिए कि किस तरह का ये लोग निजाम चाहते हैं, किस तरह की ये लोग सत्ता चाहते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ देश के अंदर करना चाहते हैं हमारे भारत में। लेकिन एक रास्ता फिर से मैं कहूँगा कि यूपी की तरफ से दिखाया गया है, पुलिस की तरफ से दिखाया गया है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं बताया 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने वीडियो बनाया था किस तरह से लखनऊ के अंदर या कोई और शहर था जहाँ पर कि एबीवीपी के छात्रों पर भयंकर तरीके से लाठीचार्ज किया गया था। तो देखिए, जो आप सत्ता में जब आते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो पुलिस ऑफिसर कौन है जो आपकी विचारधारा के हैं, ताकत उनको दीजिए। ताकत ऐसे लोगों को मत दीजिए कि जो उल्टा एबीवीपी को लाठीचार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे तारीफ इसलिए है क्योंकि वो डरे नहीं इस बात से कि जिहादियों की भीड़ है तो क्या होगा तो नहीं होगा। उन्होंने एक्शन लिया उसके ऊपर सीधा, और उस एक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि आज वहाँ इलाके में पूरी शांति है। तो हम इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस को कि उन्होंने एक बेहतर काम करके दिखाया है। और ये जो समस्या चल रही है देश के अंदर, इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, थाने में ही घेर के मार देंगे, थाने से निकाल के मार देंगे, सरतन से जुदा कर देंगे, ये सब जो चीज़ें हैं, इसके खिलाफ में जो कानून व्यवस्था है उसने अपना एक अच्छा काम मैं समझता हूँ किया है, और वो करना भी चाहिए। तो ये एक बड़ी घटना थी, मैंने कहा आपसे बताऊँ इस बारे में। बाकी और भी अपडेट होंगे, उस पर भी आपसे बात होती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।